राम राम हरियाणा। स्वागत है आपका फिर एक बार बेमिसाल हरियाणा न्यूज़ में और मैं ब्रजेश चावला एक बार फिर आपके साथ जुड़ रहा हूं। आज हम पहुंचे, आपको बता दूं, सेक्टर 77 77 सेक्टर में। दिखाता हूं आपको प्लेटिनम हाइट्स ब्लॉक एफ में। यहां से कुछ फ़ोन आए, कुछ शिकायतें आ रही हैं यहां से, और उसी शिकायतों को देखने और सुनने के लिए हम यहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दूं, मैं तमाम लोग आप देख सकते हैं सामने मौजूद हैं। आज सुबह यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे ये लोग, और इतने में जो यहाँ पर प्लेटिनम हाइट के जो मैनेजमेंट है यहाँ पर पहुँचती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इनसे मिसबिहेव होता है। महिलाएं भी मौजूद हैं यहाँ पर, बात करते हैं इनसे। यहाँ पर ये लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या कारण हुआ है, क्या शिकायत दी गई है। जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? अंकित वर्मा। अंकित जी, क्या हुआ आज थोड़ा डिटेल में बताएं। हम सोसाइटी की समस्या को लेकर बहुत दिन से जो है केएलजे और केएलजे की मेंटेनेंस टीम के साथ फॉलोअप कर रहे थे जी, पर उसका हमारे को कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, ना ही कोई उनकी तरफ से कोई हमें जवाब आ रहा था। जी, तो उसके लेकर के आज हमारी यहाँ मीटिंग थी क्लब हाउस में, जिसमें हम बैठे थे, सब लोग अपना डिस्कशन कर रहे थे। तो अचानक से जो है केएलजे के मेंटेनेंस स्टाफ के स्टेट मैनेजर मिस्टर गुरदीप सिंह जी आते हैं जी, और इनके सिक्योरिटी इंचार्ज मिस्टर राजेंद्र जी आते हैं। जी, आते ही उन्होंने हमारे पहले तो पेपर फाड़ दिए जिस चीज़ को लेकर हम डिस्कस कर रहे थे जो है, ठीक है। उसके बाद में हमें ये बोलते हैं कि आप लोग यहाँ से निकलो, आप यहाँ बैठ नहीं सकते हो, आप लोग भिखारी हो, भिखारियों को यहाँ बैठने का कोई हक नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर आप नहीं जाओगे तो हमें आता है कि हम आपको यहाँ से कैसे निकालेंगे जो। तो ये क्लब हाउस जो है ये उनके अंडर में है, ये सोसाइटी के पास, सोसाइटी के लोगों ये के लिए है। सर ये बेचा तो यही बोल के था कि ये हमारा सोसाइटी का पार्ट है, पर अब ये लोग बोलते हैं कि ये हमारी केएलजे की मलकियत है जो है। अच्छा, इस पे आप लोगों का कोई हक नहीं है जो, जी। और ये हम अपनी मर्जी से इसको चलाएंगे जैसे हमें चलाना है। तो अभी फिर क्या मिसबिहेव किया गया, उन्होंने क्या बोला, उसके बाद आपने क्या कहा उनको? हमने सर कुछ नहीं बोला उनको, हमने कहा इस तरह के आप आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हो हमारे साथ में जो है, हम आपस में आपको हमने कोई परेशानी नहीं दी, हम आपके साथ कोई बात नहीं कर रहे हैं, ना हमने आपको बुलाया है, ना हमारी कोई कंप्लेंट गई है। जी, हम लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या परेशानी है? कह रहे नहीं जी, केएलजे का क्लब हमारा है जी, और इसमें आप हमारी परमिशन से बैठोगे, अगर हमारी परमिशन नहीं है तो हम आपको यहाँ नहीं बैठने देंगे। जी। एक और सज्जन साथ में, इनसे भी बात करते हैं। जी, परिचय दें अपना और साथ में बताएं समस्या। सतपाल तेवतिया, जैसा कि अभी हमारे साथी अंकित वर्मा जी ने बताया, जी, ये एक जॉइंट एफर्ट था। बेसिकली सारे लोग केएलजे की मेंटेनेंस को लेके बहुत सारी समस्याएं। पहली समस्या सिक्योरिटी की थी, उसके बाद में स्ट्रक्चर से सीपेज आ रखी है, जहां इन्होंने स्विमिंग पूल बनाया और बारिश का पानी इकट्ठा होता है, जहां भी ग्रीन एरिया नीचे जा रहा है वो, तो स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट धीरे धीरे डेमोलिशन स्टेज पे है। जी, और भी कुछ नॉर्मल समस्याएं थी, कुछ ग्रीन एरिया को लेके थी, कुछ बच्चों के स्विंग्स को लेके थी, और कुछ यहाँ के जो मिस्टर गुरदीप सिंह जी हैं उनके जो वे ऑफ टॉकिंग और बिहेवियर को लेके थी, वो भी कुछ समस्याएं थी। तो उनसे हमने पॉइंट टू पॉइंट सारे रेजिडेंट्स ने डिस्कशन करने स्टार्ट किए। ये इतनी समस्याएं जो यहाँ पर चल रही हैं, कितने समय से ऐसा हो रहा है आप लोगों के साथ? ये देख लीजिए, जब से पोजीशन मिला है उसके बाद में मेरे ख्याल से केएलजे की जो मेंटेनेंस है वो एवर हाईएस्ट मेंटेनेंस है मेरे हिसाब से। तो जो एक 2 BHK है लगभग 3500 से 3600 रुपये मेंटेनेंस के पे करता है, जो कि नॉर्मल अगर बाहर फरीदाबाद में अगर कोई 2 BHK लेके रहता है तो 5 से 6 हज़ार रुपये में रह सकता है। इसी तरह से 3 BHK की बात करें तो 5,000 रुपये उसका मेंटेनेंस है। जी, अब लोग इतनी सिक्योरिटी इतनी हाई मेंटेनेंस देने के बाद में उनकी समस्याएं ना सुनी जाए और समस्याओं को दरकिनार किया जाए तो लोगों में गुस्सा और रोष तो रहता ही है। जी, बिल्कुल। तो उसके लिए इन्होंने समस्याओं को आगे बताना स्टार्ट किया है। जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने शायद हेड ऑफिस में भी कुछ लिखित में कार्रवाई की है, ईमेल्स वगैरह की हैं। तो हेड ऑफिस कहाँ पर है इस सोसाइटी का? ये मोती नगर में है हेड ऑफिस सोसाइटी दिल्ली का। में? हाँ जी, दिल्ली में। वहाँ पर भी आपने कोई कंप्लेंट दी है क्या? हमने मेल के थ्रू दिए है, राइटिंग में हमारे पास में इनके MOMs हैं, और इनकी तरफ से जो भी लिखित में हमारे साथ में जो भी डिस्कशंस हुए, मैसेजेस हुए, व्हाट्सएप के साथ में हमने ग्रुप्स बनाए हैं, उस सब के साथ जो भी थे हमने वो सारी जो है ना सूचनाएं उनको प्रस्तुत कराई हैं, और उसी के बेसिस पे हमने अपनी समस्या लिख के ऊपर हेड ऑफिस में बहुत सारे लोगों ने मिलकर, जितने भी रेजिडेंट्स हैं, उन्होंने एक कॉमन मेल आईडी बनाई थी। उसके कॉमन मेल आईडी में लोगों ने डिस्कशन करके कि यहाँ तो समस्याएं सुनी नहीं जाती हैं लोकल मेंटेनेंस वाले में, तो ऊपर जाके सुनवाई जाएंगी। परंतु मुझे लगता है इसका रिपरकशन है, ये लोग आके जो थोड़ा सा गुंडागर्दी वगैरह किया है, मिसबिहेव किया है, तो उसका रिपरकशन है मीटिंग को इस तरह से तहस नहस करना और लोगों को बाहर निकाल देना ज़बरदस्ती,
और फिर लॉक कर देना, ये तो एक तरह से तानाशाही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सोसाइटी के लोग सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पर तानाशाही का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि सोसाइटी इन सब लोगों ने अपने अपने फ्लैट खरीदे हैं और समस्याओं का इनको सामना करना पड़ रहा है। एक और सज्जन से बात करते हैं यहाँ पर। जी, यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं जो कि परेशान हैं और घर से बाहर निकली हैं अपनी समस्या रखने के लिए। एक बार बात करते हैं इनसे भी। जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कल्पना है, कल्पना शर्मा। जी और मैंने यहाँ पे जो फ्लैट लिया था सर, मैंने अपनी पूरी जमा पूंजी उसमें लगा दी थी। जी हाँ, यहाँ का जो आप अगर मेंटेनेंस चार्ज देखें ₹2.60 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। उस हिसाब से 2 BHK का 3500-3600 के करीब पड़ता है और 3 BHK का ये 6000 तक जाता है। उस हिसाब से यहाँ जो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं वो बिल्कुल नील है। हम लोगों को यहाँ सिक्योरिटी बिल्कुल नाम के लिए रखी गई है। जो भी व्हीकल आता है उससे पूरी इंक्वायरी नहीं की जाती है, कुछ नहीं है। इसके अलावा आप सर वहाँ जाके अगर देखें ना नीचे की तरफ, तो वहाँ पे सीपेज की वजह से जो पिलर्स हैं जिस पे पार्किंग हम करते हैं, वहाँ जो पिलर्स हैं वो सारे के सारे सीपेज की वजह से ख़राब हो रहे हैं। इसके लिए लोड टेस्टिंग सर्टिफिकेट के लिए भी यहाँ के लोगों ने बात किया कि LG ऑफिस में कि आप हमें दिखाइए, तो उन्होंने वो नहीं दिखाया। और इसके बाद जब इतनी मीटिंग्स होने के बाद जब मेल किया गया हायर अथॉरिटीज़ को, तो ये गुंडागर्दी शुरू हो गई है। सिक्योरिटी आप बता रहे हैं, सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पर। कभी कोई और वारदात या कोई और घटना भी कुछ ऐसी घटित हुई है कभी? सर हम उसका वेट थोड़ी ना करेंगे कि वो हो जाए, हम उसके बाद चलें। हमारे यहाँ इतनी सारी फैमिलीज रहती हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो हम ये वेट नहीं करेंगे कि पहले कुछ हो जाए उसके बाद कुछ एक्शन हो। हमें प्रिवेंटिव एक्शन चाहिए इसके लिए। जब हम अपनी सारी जमा पूंजी खर्च करके यहाँ रह रहे हैं तो हमें ये सब फैसिलिटीज़ चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। और भी बात करते हैं इनसे। आप बताएं जी, क्या यही समस्या है या कुछ और भी समस्या है यहाँ पर? सर बहुत सारी इस बात को लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत चीज़ की। जैसे कि ये क्लब हाउस है, एक संडे को ही मतलब ये होता है कि बच्चे एक्टिविटीज़ के लिए निकलते हैं, लेकिन उसको भी वो बंद कर दिया जाता है। मैनेजमेंट को जब भी किसी प्रॉब्लम के लिए कॉल किया जाता है, गुरदीप सर हैं, इतनी बदतमीजी से वो लेडीज़ के साथ भी पेश आते हैं। वो महिलाओं से भी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। वो आप देख रहे हैं यहाँ पर महिलाएं सीधी बात कर रही हैं। बिना प्रॉब्लम को सुने वो फ़ोन बीच में ही कट कर देते हैं। हर बार उनका एक यही इशू होता है कि आपको ऐसे कोई सॉल्यूशन नहीं है। हर चीज़ की, हर प्रॉब्लम के लिए उनके पास एक यही जवाब होता है। पानी की और सीवर की समस्या यहाँ पर है। अक्सर नहर पार बताया जाता है। फ्लैट जितने भी हैं, सोसाइटी है, यहाँ पर पानी की समस्या और सीवर की, क्या यहाँ पर ये चीज़ की कमी है कुछ? सर सीपेज की तो दिक्कत है उसके लिए। पानी मतलब पार्किंग में बहुत जगह पानी ऐसे टपकता रहता है, जिससे क्या होगा, वो सब तो मतलब खराब ही हो जाएगा ना, डैमेज ही हो जाना है उसमें। तो बिजली रेगुलर आती है, प्राइवेट है, क्या बिजली की क्या समस्या है कोई? जी आप बताएं। सर बिजली का तो बहुत ही बुरा हाल है। मतलब लाइट रहती है तब भी ये डीजी पर चलाते हैं। अच्छा, हमको पता भी नहीं चलता कि लाइट आ चुकी है, लेकिन कहते हैं कि कोई नहीं, यहाँ F ब्लॉक को डीजी पे चलने दो। डीजी का अलग से कोई चार्ज? अलग से बहुत है, 22-21 रुपीज़ पर यूनिट का उसका जाता है। अच्छा, जानबूझ के डीजी पर ही डाला जाता है ताकि आपसे और खर्चा ज़्यादा पैसा वसूला जा सके। फैक्ट्री आंसर इनसे नहीं मिलता कि क्यों डीजी पे जा रहा है। कहते हैं प्रॉब्लम सिर्फ इसी ब्लॉक में रहती है, बाकी EWS में लाइट आ जाती है, वहाँ लाइट आ जाती है, पता करते हैं, लेकिन यहाँ क्यों लाइट को लेकर इतने सीरियस होते हैं। F ब्लॉक में कितने फ्लैट यहाँ पर बने होंगे टोटल? लगभग 500। 500। और कितने ब्लॉक्स में प्लेटिनम है यहाँ पर? इसके कितने हैं किसमें? टोटल आपके यहाँ कितने ब्लॉक बने हुए इस सोसाइटी इसमें में? F तक है। F तक ही है। हाँ, लगभग 14 टावर हैं। 40 टावर आप देख रहे हैं। आप समस्याएं लगातार। जी, ये कुछ और कहना चाह रहे हैं, एक और पॉइंट बता रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे आउटसाइडर्स आते हैं, लिफ्ट में कुछ भी लिख जाते हैं। हम लोगों की फैमिलीज है, हम लोग ऊपर जब जाते हैं इतना गंदा लिखा हुआ है। आप लिफ्ट में जरा एक बार घुमाइए अपना कैमरा, इतना गंदा लिखा हुआ है कि हम लोगों को शर्म आती है अपने बच्चों को ऊपर ले जाते हुए। कैमरेज नहीं है लिफ्ट में। कितनी बार डिमांड किया है, कोई सुनवाई नहीं है। जी, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं, प्लेटिनम हाइट्स ब्लॉक F में खड़े हम KLJ, और लोगों ने यहाँ पर अपनी समस्याएं बताई हैं। महिलाएं भी खड़ी हैं, पुरुष हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से, हालांकि लोग शहर छोड़ के नहर पार की तरफ या कहीं पर भी जो ये जो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने फ़ायदे और नुकसान हैं। एक महिला ने यहाँ पर हमें बताया है कि लिफ्ट को भी नहीं छोड़ा जा रहा। किस बदतमीजी से यहाँ पर और क्या क्या लिखा जाता है कि बच्चे भी जा रहे होते हैं यहाँ से और महिलाओं को भी शर्म आने लगती है। हालांकि सोसाइटी पर सीधे और भी कई सोसाइटी हैं जहाँ पर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन आज जो ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से नारे भी लगाए जा रहे हैं। अपनी जो परेशानी है, अपनी व्यथा यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं लोग चैनल के माध्यम से।
और सोसाइटी के लिए भी हम यही करेंगे। अगर लोग यहाँ पर परेशान हैं, इनकी समस्या की ओर ध्यान दिया जाए। पुनः आपसे जुड़ेंगे हम, अगर इनकी समस्या का समाधान होता है ठीक, नहीं तो पुनः हम इनकी समस्या लेके आपके पास फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए बेमिसाल हरियाणा न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद।